जय हिंद। आप लोगों का A1 क्लासेस में स्वागत है। देखिए, यहाँ तक आपका क्लास जो पीछे पाचन की प्रक्रिया दांत से शुरू होती है। तो पहली चीज़ आज के क्लास में हम लोग दांत को क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाचन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग दांत के बारे में समझते हैं। देखिए, दांत के बारे में अगर जो अध्ययन किया जाता है, अगर दांत के बारे में कोई पढ़ाई कर रहा है तो दांत के बारे में पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। जबकि जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसे ही हम लोग डेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटोलॉजिस्ट या डेंटिस्ट कहते हैं, या डॉक्टर को, उसके डॉक्टर को क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहा जाता है। अगला चीज, ये जो दांत देख रहे हैं, दांत में अगर पीलापन हो जाता है किसकी कमी के कारण? फ्लोरीन की कमी के कारण। फ्लोरीन किस में पाया जाता है? जल में पाया जाता है। जल में फ्लोरीन पाया जाता है और उसी फ्लोरीन की कमी की वजह से दांत क्या हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। और दांत में देखेंगे आप, दांत में सबसे पहली चीज हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ लेते हैं, कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो फ्लोरीन की कमी के कारण आपको दांत में पता लगा कि फ्लोरीन की कमी के कारण दांत पीले पड़ जाते हैं। और दूसरी चीज, दांत में देखेंगे आपको यहाँ पर कीड़े खा गए हैं। दांत में जो कीड़े खाते हैं, इसको कौन से कीड़े खाते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। दोनों कीड़ों का नाम याद करके रखना है। कई बार ऑप्शन में पूछा हुआ है। स्ट्रेप्टोकोकस और बैसिलस के कारण कहां पर रोग होता है? तो दांत में क्या होते हैं? कीड़े लग जाते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दांत पे कीड़े खाए हुए हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग धीरे धीरे करके समझते हैं कि दांत कितना प्रकार का होता है और सभी दांत का काम क्या होता है। तो देखिए, दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक इंसीजर और दूसरा केनाइन, तीसरे नंबर पे प्रीमोलर और चौथे नंबर पे क्या होता है? मोलर होता है, जिसे हम लोग कृंतक, रदनक और अग्र चवड़क के नाम से जानते हैं। देखिए, इंसीजर, केनाइन और प्रीमोलर, मोलर में अगर हम लोग देख रहे हैं, जो आगे की 4 दांत, यहाँ पर हम लोग धीरे से आराम चलते हैं और फिगर से हम लोग समझते हुए आएंगे। आगे की जो 4 दांत आपको दिख रहे हैं, ये आगे के जो 4 दांत होते हैं, आगे के जो 4 दांत होते हैं इसी इंसीजर कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आगे के जो 4 दांत है उसी इंसीजर कहते हैं। और उसके बगल में एक नुकीला दांत दिखेगा, उसी हम लोग केनाइन कहते हैं। और केनाइन से अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा, एक कहावत सुने होंगे अपने यहाँ, बड़ी अच्छी कहावत है कि हाथी के खाने के लिए कुछ और दांत होते हैं, दिखाने के लिए कुछ और। तो यहाँ पर हाथी आपको दिख रही है, हाथी का जो दांत दिख रहा है ना, ये केनाइन है। केनाइन मतलब ये रदनक है। क्या है? रदनक। आपसे पूछा जाएगा जो हाथी का दांत दिखाई देता है उसी हम लोग क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। रदनक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो रदनक क्या होता है। हाथी की जो दांत आपको बड़े बड़े नुकीले दिखाई देते हैं वो सभी क्या होते हैं? रदनक होते हैं। फिर से हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए, एक सबसे पहले नंबर पे क्या होगा? कृंतक, और दूसरे नंबर पे क्या होगा? रदनक होगा। कृंतक की संख्या देखिए, आज तक आपको जो पढ़ाए होंगे, आपको दांत का 2 भाग पढ़ाए होंगे, एक ऊपर का और एक नीचे का। जबकि आपको हम चौथे भाग पढ़ाते हैं। आपको ऐसे दांत को ऐसे 4 भाग में काट देना, ऐसे चौथे भाग में, ऐसे ऊपर वाले को काट देना, इधर वाले को पढ़ना है बस। एक का होगा ऊपर नीचे, फिर एक बाएं साइड को आपको काट देना। इसी बाएं साइड वाले दांत को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको 2 कृंतक दिखा, कितना कृंतक दिखा? 2। तो आपको पता चल गया, एक इस साइड 2 हो गया, 2 और 2 4, 2 6, 2 8। आपको कृंतक की संख्या पता चली कि नहीं? कृंतक कितना होता है? 8 दांत होते हैं। कृंतक में कुल कितने दांत होते हैं? 8 हो गया। तो हम नेक्स्ट हम लोग रदनक पढ़ते हैं। रदनक, एक रदनक ऊपर और एक रदनक नीचे, 1 2 और 3 और 1 4। कुल कितने रदनक होते हैं? रदनक की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आपको धीरे धीरे करके याद हो रहा हो। कृंतक की संख्या 8 और रदनक की संख्या 4। और अग्र चवड़क की संख्या कितनी होती है? देखिए, चवड़क में आपको ये जो नीला नीला आपको 2 दांत दिख रहा है, यही क्या होते हैं? अग्र चवड़क के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, जो अग्र चवड़क होगा, अग्र चवड़क 1 2, तो आप बताइए एक साइड कितना है? 2 2 2 4 2 6 2 8। तो इसमें भी कितना होगा? 8 होंगे। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट नंबर पे चलेगा चवड़क। चवड़क में आपसे ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिए, चवड़क में ये जो 2 दांत होते हैं ये पहले ही निकल जाते हैं, लेकिन एक दांत ऐसा होता है जो बाद बहुत लेट में निकलता है, जिसे हम लोग बुद्धि दांत के नाम से जानते हैं। पिछले फिगर में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों दांत दिख रहे हैं ना, ये आपको जो इतने बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं, ये सभी क्या है? चवड़क है। जबकि ये जो लास्ट में निकलता है इसे ही हम लोग ये भी चवड़क ही है, लेकिन ये जो लास्ट में निकलता है इसीलिए इसको विजडम टीथ कहा जाता है। बुद्धि दांत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो दांत दिख रहा है, कौन सा दांत है? बुद्धि दांत। कौन सा दांत? बुद्धि दांत। माना जाता है कि जिसका ये विजडम टीथ निकल गया है, अब इसके ब्रेन का विकास खत्म हो गया। जबकि ऐसा गलत है, ब्रेन का विकास अभी होगा। जो जितना अपने आप को टार्चर करेगा उतना ही उसका विकास होगा। टार्चर तो करो, अपने आप को परेशान तो करो, अपने आप ही ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। धीरे धीरे करके हम लोग समझते हुए चलेंगे। इंसीजर हो गया और दूसरे नंबर पे क्या हो गया? केनाइन हो गया। और फिर आपका प्रीमोलर, पीएम लिखा गया, प्रीमोलर। और फिर क्या होगा? चवड़क भी आपको समझ में आ गया होगा। आप बताइए चवड़क की संख्या कितना है? 3।
एक साइड में 3 है तो 3 दूना 3 3 6 और 3 9, 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आप बताइए प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है 12। तो आपको याद होगा इंसीजर की संख्या, इंसीजर 4 4 8, एक आगे जो 4 दांत होते हैं ना इंसीजर होते हैं, तो 8 दांत किसके होते हैं इंसीजर के। और रदनक कितने होते हैं, केनाइन कितना होता है, केनाइन की संख्या कितनी होती है 4, और प्रीमोलर की संख्या 8, और चवड़क की संख्या कितनी होती है, मोलर की संख्या 12 होती है। धीरे धीरे करके हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया दांत का सूत्र क्या होता है, दांत के सूत्र में आप बताइए, यहाँ पर 2 दांत दिखा तो वयस्क में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 2 दांत आगे का जो 2 दांत निकलता है तो इसको 2 लिख लीजिए, और फिर एक दांत केनाइन है 1 लिख लीजिए, फिर कितना है अग्र चवड़क की संख्या 2 है 2 लिख लीजिए, फिर चवड़क की संख्या 1 2 3 है, तो 21 23 बटा 21 23। ये किसका होता है, वयस्क में दांत का सूत्र होता है। आपको ये भी पता होगा वयस्कों में कुल कितनी दांत की संख्या होती है, आप बताइए। यहाँ पर हम लोग टोटल करते हैं कितना होगा, 8 4 12, 12 8 20, 8 4 12 और 12 8 20, 20 12 कुल कितना हो गया 32 दांत। तो आपको ये तो पता ही है कुल वयस्क में वयस्क में अगर पूछ लिया दांत की संख्या कितनी होती है, वयस्क में दांत की संख्या 32 होती है। दांत की संख्या कितनी होती है 32 होती है। जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कुल 20 दांत होता है। इनका फॉर्मूला अलग ही चलता है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं आप देखे होंगे उनका आगे का 2 दांत निकलता है। सबसे पहले आगे का मान लीजिए चारों दांत निकल गया है तो उनका कृंतक निकलता है। सबसे पहले क्या निकलेगा, इंसीजन निकल जाएगा, और दूसरे नंबर पे क्या निकलेगा, उनका केनाइन निकलेगा। पहला इंसीजन निकल गया, दूसरा केनाइन निकल गया। प्रीमोलर इनका निकलवा ही नहीं करता है, प्रीमोलर नहीं निकलता है, मोलर निकलता है, वो भी 2 निकलता है। आप ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग बच्चों के अंदर सीखने चल रहे हैं। तो बच्चों के अंदर कुल दांत कितना होता है, बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों में दांत की संख्या, छोटे बच्चों में दांत की संख्या, छोटे बच्चों में दांत की संख्या कितनी होती है 20 होती है। यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर भी लिख दिए, छोटे बच्चों में दांत की संख्या 20 होती है। और इसकी दांत का सूत्र कैसे हम लोग निकालेंगे देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 2 दांत होगा, छोटे बच्चों में ये दोनों दांत निकल गया तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग 2 लिख लेते हैं। और फिर कितना होगा, एक केनाइन भी इनका निकलता है, केनाइन निकल गया। अभी हम आपको बता रहे हैं ऐसे दांत का नाम बताइए जो छोटे बच्चों में बिल्कुल नहीं निकलता है। तो अग्र चौड़क जिसे हम लोग प्रीमोलर कहते हैं, तो प्रीमोलर की संख्या 0, प्रीमोलर की संख्या कितना हो गया 0 हो गया। और फिर बचेगा क्या, मोलर, मोलर सिर्फ 2 निकलता है, मोलर सिर्फ कितना निकलता है 2 निकलता है। तो क्या हो जाएगा 2102 बटा 2102। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि छोटे बच्चों में जो दांत का सूत्र होता है क्या होता है 21, छोटे बच्चों में दांत का सूत्र क्या होता है 2102 और क्या होता है 21 बटा 2102 होता है। धीरे धीरे करके हम लोग समझते हुए, दांत में जो सबसे बाह्य परत दिखाई देती है, जो सबसे बाहरवा परत दिखाई देती है, इसे इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनेमल। इनेमल तो आपको पहचान में आ गया होगा, जो ये दिख रहा है ब्लैक कलर का जो बाह्य परत होती है इसे ही इनेमल कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे जो मध्य परत होगी जो आपको पीला कलर का दिख रहा है इसे डेंटाइन कहते हैं। और तीसरे नंबर पे अंतः परत को क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। तीनों परत का नाम याद हो गया, पहले सबसे बाह्य परत होगी और एक मध्य परत होगी और एक अंतः परत। इसमें हड्डियां होती हैं, यही जो नस होती है ना, इसी के माध्यम से सूचना क्या होती है हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। हम लोग पिछले के क्लास में ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो बुद्धि दांत आपको समझ में आया कि नहीं, जो सबसे लास्ट निकलता है कौन सा दांत, बुद्धि दांत। अगर आपसे पूछ लिया कि ये सर जो दांत होते हैं रात में क्यों सर, दिन में आप देखेंगे दांत एकदम आपको एकदम साफ दिखाई देगा, जबकि रात में दांत क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। देखिए मुंह में सबसे पहली चीज लाइसोजाइम पाया जाता है। मुंह में लाइसोजाइम की वजह से पूरा दिन लाइसोजाइम निकलेगा और पूरा दिन आपका दांत क्या रहेगा, साफ रहेगा। जबकि रात में क्या होता है, सोने के बाद लाइसोजाइम का निकलना बंद हो जाता है। और लाइसोजाइम का निकलना बंद तो 120% जानिए कि आपका रात में क्या हो जाएगा, दांत की वजह ये लाइसोजाइम ही होता है। अगर ये लाइसोजाइम पूरा दिन पूरी रात निकलता रहे ना तो दांत वांत ना गंदा हो। तो दांत के गंदा होने की वजह कौन था, लाइसोजाइम था। लाइसोजाइम एक प्रकार का एंजाइम होता है, जबकि यह मुंह में ही बैक्टीरिया को क्या कर देता है, मार देता है। कई बार पूछा गया मुंह में बैक्टीरिया को कौन मारता है, लाइसोजाइम मारता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप कोरोना में देखे थे, कोरोना में सब लोगों को देखे मास्क यहाँ पे, मास्क यहाँ नहीं लगाना बाबू, नाक पे लगाना है। मुंह में बैक्टीरिया नहीं जा सकता है। मुंह में बैक्टीरिया जाएगा तो मुंह में कौन होता है, लाइसोजाइम। इसको छोड़िए, आप कभी गाय देखे हैं ना, गाय में देखेंगे तो जो गाय होती है ना, जब बछड़े का जन्म होता है तो गाय अपने जीभ से पूरे बछड़े के पूरे शरीर को साफ करती है। क्यों, क्योंकि वह पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी नहीं है यार, उसको भगवान ने समझाया है तुम्हारे जीभ के अंदर लाइसोजाइम है, और लाइसोजाइम से अगर अपने बच्चे को तुम साफ करोगी तो पूरे बच्चे के शरीर पर जितना क्या होगा, छोटे छोटे बैक्टीरिया होंगे वो मारे जाएंगे। तो मुंह में बैक्टीरिया को कौन मारता है, लाइसोजाइम मारता है। मुंह में बैक्टीरिया को कौन मारता है, लाइसोजाइम मारता है। धीरे धीरे हम लोग समझते हुए आएंगे। आप पूछेंगे दांत कितना प्रकार, 4। पहला इंसीजर
इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन और प्रीमोलर और क्या होता है, मोलर होता है। धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। आपको पता चल गया, आपसे पूछा जाएगा दांत में किसकी कमी के कारण दांत पीले पड़ जाते हैं? फ्लोरीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? फ्लोरीन की कमी के कारण। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।